मनुष्य को हमेशा परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 26 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति के रूप में अपॉइंट किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। आपको बता दूं, जो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हैं और इन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर जो है इतिहास रचा था। और देखिए, जो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, इनके बारे में दो जानकारी ये है कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इनको अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो ये डिटेल थी कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, इसको याद रखेगा। लेकिन जो सबसे खास बात याद रखना है कि अभी हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति अपॉइंट किया है दिल्ली सरकार ने कर्णम मल्लेश्वरी को। दूसरा प्रश्न जो है इस पे चर्चा करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, आप पूरे 2020 के जो मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ है इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सभी जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो भी देखिए और पीडीएफ भी पढ़िए, ताकि आपको जो है एक बार देखने से और एक बार पढ़ने से पूरी तरीके से ये कंप्लीट करंट अफेयर तैयार हो जाए। देखिए, आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें कंप्लीट 1 ईयर, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में तो 2-2 साल पुराने करंट अफेयर पूछ ले रहे हैं। तो 2020 का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा अपनी आगामी परीक्षा के लिए। बाकी इस साल का करंट अफेयर तो आप मतलब जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो देख ही रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं के शैलजा, इनको 2021 के लिए अभी हाल ही में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए, जो अभी केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा हैं, तो इनको जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिया गया है। देखिए, जो आपका ओपन सोसाइटी पुरस्कार है ये हर साल असाधारण विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की घोषणा भी हाल ही में ऑनलाइन आयोजित 30वें स्नातक समारोह के दौरान की गई थी। तीसरा प्रश्न की वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद, देखिए जो आपका स्मार्ट वॉच होता है, ठीक है, उसी को वियरेबल्स नाम दिया गया है, तो कैटेगरी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए, जो आपके भारतीय क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह, इनको जो है वन प्लस ने अपने वियरेबल्स के लिए जो है वियरेबल्स कैटेगरी ब्रांड के लिए जो है जो इस प्रकार से देखते हैं, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, जो आपका वन प्लस है, ठीक है, इसने कहा है कि जो वेरेबल ब्रांड है इसका प्रचार प्रसार कौन करेंगे, जसप्रीत बुमराह करेंगे। और देखिए, वन प्लस जो है आपको चौंक जाएंगे, ये कहाँ की कंपनी है। देखिए, वन प्लस एक चाइनीज कंपनी है। तो वन प्लस जो है इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 2013 में। इसके सीईओ हैं पेटे लाऊ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शेंजियन चाइना में। और इसके संस्थापक कौन है, पेटेलाऊ और कार्ल पेई। तो देखिए, वैसे भी हमें चाइनीज ब्रांड का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन ये पागल क्रिकेटर पैसे के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, ये अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलर्स हम मनाते हैं 25 जून को। और देखिए, ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है इसका विषय रखा गया है 2021 के लिए नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में, यानी कि सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है, इस दिन का प्रस्ताव विश्व अर्थव्यवस्था और नागरिक समाज में नाविक के योगदान का जश्न मनाने के लिए 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा किया गया था।
और ये विशेष दिन जो आपका है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो आपका है, ये 2011 से हर साल मनाया जा रहा है। पांचवा प्रश्न है कि विश्व विटिलिगो दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, विश्व विटिलिगो दिवस को हम मनाते हैं 25 जून को हर साल। देखिए, विटिलिगो जो है एक त्वचा का विकार है जिसके कारण त्वचा में रंग की कमी हो जाती है। और जो पहला विश्व विटिलिगो दिवस है यह कब मनाया गया था, 25 जून 2011 को। और आप जो है अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की, तो आप जो है ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेडअप के। यहाँ पे आपको 100% विश्वसनीय जो है कोर्सेज मिलेंगे और एक्सपर्ट के द्वारा मिलेंगे जो टॉप टीचर्स हैं पूरे इंडिया के। तो आप इसकी जो वेबसाइट है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इनके कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। आपको अभी देखिए ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ये कोड यूज कीजिए, ई गुरु 50 लिखा है, तो इस कोड को अप्लाई करके जो है आप इन कोर्सेज को खरीदिए। अगर 4000 का कोर्स है तो आपको 2000 रुपये में मिल जाएगा, तो इसको जो है तुरंत कर लीजिएगा। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक जॉन मैकेफी का निधन हो गया। इनका मतलब इनका क्या नाम था। देखिए, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, प्रश्न में नाम भी लिख दिया है जॉन मैकेफी। चलिए कोई बात नहीं, हमें हमारा जो उद्देश्य था हमें पता चल गया। देखिए, एक आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे एंटीवायरस जिसका नाम है मैकएफी। तो मैकएफी एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर था उसकी स्थापना की थी, यानी कि उसको बनाया था किसने, जॉन मैकेफी ने। तो ये अमेरिकन जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इनका निधन कैसे हुआ। देखिए, बिहार ही में ये टैक्स चोरी यानी कि कर चोरी के अपराध में जो है 2020 से ही एक जेल में बंद थे, बार्सिलोना के पास एक जेल में। तो वहीं पे जो है उसी जेल में जो है ये मृत पाए गए हैं हाल ही में। देखिए, चोरी चोरी होती है, कितना भी पैसा कमा लीजिए, ईमानदारी से नहीं जिएंगे तो फिर मौत ऐसे ही होगी। सातवां प्रश्न की हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो देखिए, ओडिशा तट से अभी हाल ही में भारत ने जो है निर्भय नाम के एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए, निर्भय मिसाइल कोई नया नया नहीं है, ये बहुत पुराना मिसाइल है और इसके कई परीक्षण अब तक हो चुके हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो आपका डीआरडीओ है, इसने 24 जून 2021 को ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से जो है इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। ये इस मिसाइल का 8वां परीक्षण उड़ान था। देखिए, निर्भय की पहली टेस्टिंग जो है ये हुई थी 12 मार्च 2013 को। तो 2013 से इसकी टेस्टिंग की जा रही है, इसके उन्नत संस्करण बनाए जा रहे हैं। निर्भय के बारे में आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, क्योंकि बहुत माइन्यूट प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, निर्भय जो है ये एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। और इस मिसाइल को जो है कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। देखिए, जो आपका निर्भय है ये 2 चरणों वाली मिसाइल है और एक ही उड़ान में ये कई लक्ष्यों को भेज सकती है। और आपको बता दूं, जो आपका निर्भय मिसाइल है इसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई है 0.52 मीटर, यानी कि लगभग आधा मीटर, ठीक है। और इसके पंखों का फैलाव है 2.7 मीटर और वजन है लगभग 1500 किलोग्राम, ठीक है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, करीब 1500 किलोमीटर है, यानी कि आप यहाँ से दागेंगे और ये 1500 किलोमीटर दूरी तक जाकर जो है अपने टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है निर्भय मिसाइल। आठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को कितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को कुल 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, देखिए ये व्हीकल कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है। तो इनको खरीदने के लिए RFI जारी किया हाल ही में। और देखिए, भारतीय सेना ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये इन वाहनों को पूर्वी लद्दाख के साथ साथ रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में तैनात करना चाहती है। भारतीय सेना जो है इसने अपने को मजबूत करने में भारतीय सेना अपने को मजबूत करने में लगी है, इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक व्हीकल खरीद रही है। ये युद्धक वाहन जो ये मेक इन इंडिया के पहल के तहत जो है खरीदे जाएंगे। नवा प्रश्न की हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अभी हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है।
देखिए जो आपका S&P ग्लोबल है, इसने ये कहा है कि जो कोरोना महामारी चल रही है तो इसको लेकर आगे भी जोखिम बने हुए हैं और अभी तक लगभग 15% आबादी को ही भारत में वैक्सीन लगा है और 15% जो आबादी भारत की है उसको जो है केवल पहला डोज ही लगा, यानी दूसरी डोज भी नहीं लग पाई है। हालांकि अब वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी होने की उम्मीद है और हो सकता है कि जल्दी ही सबको जो है कोरोना की वैक्सीन लग जाए। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता? तो देखिए ये सम्मान जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि केरला में स्थित है, तो इसने जो है अपनी गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है, क्योंकि कोचीन जो है ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये लगातार कस्टमर सर्विस को अपने बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ताबड़तोड़ आपके ये आज के 10 प्रश्न हो गए और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में निकोल पाशिनियान जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री बने, बताइए। और दूसरा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस व्यक्ति को एडेलग्यू हुरुन फिलेंथ्रोपी ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में पहले स्थान पर रखा गया, बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको हम 23 जून को मनाते हैं। और दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको भी हम 23 जून को ही मनाते हैं। और अगला था कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको भी 23 जून को ही मनाया जाता है। और चौथा था कि हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, तो देखिए ये जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल थी। और पांचवा था कि न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो देखिए ये उच्च न्यायालय आपका है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।